नमस्ते और राम राम साथियों। मैं सचिन जोशी, मेरा चैनल द सीकर, इसमें आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया सब्जेक्ट जो है हमारा सनातन धर्म, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो इसे पूरा देखिए, स्टार्ट टू एंड तक देखिए। इसके वजह से हमारे धर्म के ऊपर विदेशी धर्म के लोग जो भी प्रचार करते हैं उसका हम जवाब देने में समर्थ रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो इसे प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, हज़ारों साल पुराना इतिहास हम पढ़ेंगे, जानते हैं, समझते हैं, उसका मनन करते हैं। सम्राट शांतनु, नाम तो सुना होगा, महाभारत। उन्होंने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री से, इसका नाम था सत्यवती। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। कुछ याद आ रहा है? सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे। वो विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। वहीं पे देखेंगे भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वाले ग्वालों के परिवार से थे, यादव थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल अपने साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे, कई प्रांतों में शासन किया, और श्री कृष्ण तो सबके पूजनीय है ही। गीता जैसा ग्रंथ उन्होंने विश्व को दिया है। भगवान श्री राम के साथ वनवासी निषादराज गुरुकुल में पढ़ते थे। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपको इसका सबूत मिल जाएगा। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े। वाल्मीकि एक वनवासी थे और पहले डाकू थे। तो ये तो हो गई वैदिक काल की बात। तो इससे स्पष्ट होता है क्या कि पुराने काल में भी कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था, कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, जिन्हें बदला जा सकता था, जिनको आज इकोनॉमिक्स में हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वही प्राचीन भारत की बात करें तो देखिए, भारत के सबसे बड़ा जनपद मगध, जिस पर नंद वंश का राज रहा, वो नंद वंश जाति से नाई था, यानी हजाम था, जो हजाम का काम करता था। नंद वंश की शुरुआत महापद्मानंद ने की थी, जो कि राजा के नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी, और बाद में सभी क्षत्रिय कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश, जिसने पूरे देश पे राज किया, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। याद रखिए, अंग्रेज 200 साल और मुगल 300 साल राज करके गए। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। अगर हम केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल का राज छोड़ दे, जो पुष्यमित्र एक ब्राह्मण थे, तो 92% फीसदी शासन देश में उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहा जाता है। तो भाई, शोषण कहाँ से हुआ? यहाँ कोई भी शोषण वाली बात है ही नहीं। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो 1100 से 1750 तक का है। इस दौरान अधिकतर समय मुसलमान लोगों का शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिवभक्ति, ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई जो कि एक राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास, यानी एक चमार थे, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें शुरू होती है। इसके बाद हम आते हैं 1800 से 1947 तक। ये टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों का शासन रहा, और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो के नीति के तहत किया। यानी जाति व्यवस्था के लिए ना कि हिंदू या ब्राह्मण, बल्कि अंग्रेज जिम्मेदार है। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डाक की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा
कि कैसे अंग्रेज़ों ने जातिवाद छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी है, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाइयान, ह्यूसंग और अल बरूनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ पे किसी का शोषण होता था। अगर कोई मुझे प्रूफ दिखाए गए तो मैं एक्सेप्ट करने के रेडी हूँ। योगी आदित्यनाथ जो ब्राह्मण नहीं है, गोरखपुर मंदिर के महंत है। पिछड़ी जाति की जो उमा भारती है, महामंडलेश्वर रही है। जन्म आधारित जातीय व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लाई गई थी। इसीलिए भारतीय होने पर गर्व करे, घृणा, द्वेष और भेदभाव के षड्यंत्र से खुद भी बचे और औरों की बचाए। तो आपको ये जानना चाहिए कि चातुर्वर्ण या वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण है, ये चारों सवर्ण है। आजकल हम बोलते हैं ना कि शूद्रो यानी शूद्र और दलित एक है, तो नहीं, शूद्र भी सवर्ण ही थे, क्योंकि जिनका वर्ण है उन्हें सवर्ण कहा जाता है। शूद्रों के ऊपर इतिहास में कभी भी अत्याचार नहीं हुए। ये जो तथाकथित अत्याचार होने की बात करते हैं वो उन लोगों पर हुए, ऐसा कहा जाता है कि जो अवर्ण थे या अंत्यज थे या दस्यु थे, राक्षस थे, जिन्हें पहले अस्पृश्य कहा जाता था, नॉन टचेबल्स। ये हिंदू धर्म का भाग नहीं थे, ये वर्ण में नहीं आते थे, ये शूद्रों में नहीं आते थे। आजकल जो ये छावा चल रही है कि शूद्र और दलित एक है, तो इससे हमें निजात पाने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक सही बात पहुँचे। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।